कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम करुणा, अनंत कृपा और मंगलमय आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। माघ मास वह दिव्य संगम है जहाँ भक्ति, वैराग्य और श्रद्धा एक साथ मिलकर मानव जीवन को पावन और सार्थक बनाते हैं। इस पुण्य मास में नदी स्नान पापों का क्षय करता है, व्रत और संयम इंद्रियों को वश में करते हैं और कथा श्रवण हृदय में भगवत प्रेम की अमित छाप छोड़ देते हैं। शास्त्रों में वर्णित है, माघ मास में निष्काम भाव से किया गया प्रत्येक कर्म अक्षय पुण्य बनकर जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनता है। तो आइए प्रिय भक्तों, मन, वाणी और कर्म को पवित्र करते हुए पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ श्री हरि विष्णु के पावन चरणों में अपने भाव अर्पित कर आरंभ करें माघ मास महात्म्य का अष्टम पावन अध्याय। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक पात्र विदुर जी को भी माना जाता है। तो आज की श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले आइए पहले विदुर जी के बारे में जानते हैं। विदुर जी हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। लेकिन इनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था, इसीलिए इनको ना तो कभी कोई राजपथ दिया गया और ना ही इन्हें परिवार का अहम हिस्सा समझा गया। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि इनको दासी का पुत्र क्यों बनना पड़ा। एक समय की बात है, किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा। उन सैनिकों ने समझा कि ऋषि भी चोरों में शामिल होंगे, इसीलिए वे ऋषि को भी पकड़ कर ले गए और राजाज्ञा से सबके साथ उन ऋषि को भी शूली पर चढ़ा दिया गया। राजा को यह पता लगते ही कि ये तो महात्मा है, राजा ने ऋषि को शूली से उतरवा दिया और हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराध क्षमा करवाया। मांडव्य ऋषि ने यमराज के पास जाकर पूछा कि मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड मिला। यमराज ने उन्हें बताया कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ। यमराज की बात सुनकर मांडव्य ऋषि ने कहा कि मैंने तो अज्ञानवश ऐसा किया होगा, उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे इतना कठोर दंड दिया, इसीलिए तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। हे प्रिय भक्तों, मांडव्य ऋषि के इस शाप से ही यमराज ने विदुर के रूप में दासी के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। महाभारत ग्रंथ के अनुसार विदुर जी को धर्मराज का स्वरूप माना गया है और अपनी सूझबूझ के चलते ही विदुर जी को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध की तैयारियां हो रही थी, तब विदुर जी ने महाभारत का युद्ध लड़ने से ही इनकार कर दिया था। दरअसल विदुर जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे धर्मराज के अवतार थे और हमेशा पांडवों का समर्थन करते थे, जिस कारण दुर्योधन उनका अपमान किया करता था और उनसे ईर्ष्या भी रखता था। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब विदुर जी ने किसी भी पक्ष की तरफ से युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्हें युद्ध लड़ना ही पड़ा तो उन्हें कौरवों के पक्ष में ही युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने युद्ध लड़ने से ही इनकार कर दिया। परंतु उनकी एक अंतिम इच्छा भी थी, जिसे केवल श्री कृष्ण ही पूरी कर सकते थे। और ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। विदुर जी श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक प्रार्थना करने लगे। वे अपनी अंतिम इच्छा श्री कृष्ण को बताना चाहते थे। तब उन्होंने कहा कि हे मधुसूदन, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मग्लानि का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मैं अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए हे प्रभु, मेरा आपसे यह निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने के बाद ना तो मुझे जलाया जाए
ना ही मुझे दफनाया जाए और ना ही मुझे जल में प्रवाहित किया जाए। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद मुझे आप कृपया सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें और यही मेरी अंतिम इच्छा भी है। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार की और उन्हें ये आश्वासन दिया कि वे उनकी मृत्यु के बाद उनकी इस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अब जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, युद्ध बीते हुए कुछ दिन हो गए थे, तब पांचों पांडव विदुर जी से मिलने के लिए वन में पहुंचे। युधिष्ठिर महाराज को देखते ही विदुर जी ने अपने प्राण त्याग दिए और वे युधिष्ठिर महाराज में ही सम्मानित हो गए। अब यह सारी घटना युधिष्ठिर जी के लिए बड़ी अजीबोगरीब थी। वे समझ नहीं पाए कि ये क्या हो गया और क्यों हो गया, इसके पीछे आखिर कारण क्या था। उनके मन में बड़ी दुविधा हुई और इस दुविधा का हल खोजने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और श्री कृष्ण भगवान तुरंत प्रकट हुए और महाराज युधिष्ठिर को दुविधा में देखते हुए वे मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह समय चिंता का नहीं है। विदुर जी स्वयं धर्मराज के अवतार थे और तुम भी स्वयं धर्मराज हो, इसीलिए प्राण त्याग कर वे तुम में समाहित हो गए। लेकिन अब मैं विदुर जी को दिया हुआ वरदान पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया और उनकी अंतिम इच्छा को भी पूर्ण कर दिया। विदुर जी ही वह सबसे पहले मनुष्य थे जिन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को सबसे पहले बताया था कि महाभारत का युद्ध कौरवों का विनाश कर देगा। विदुर जी क्योंकि बहुत ही विद्वान थे, उन्हें अच्छे बुरे का भेद भी पता था, इसीलिए सभी उनका सम्मान भी करते थे। जब लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा गया था, उस समय भी विदुर जी ने ही धर्मराज युधिष्ठिर को सावधान किया था और इससे बचने का उपाय भी उन्हें बताया था। आपको बता दें कि विदुर जी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष भी था, जो स्वयं उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। अगर ऐसे में वे चाहते तो इस धनुष से एक बार में ही युद्ध को समाप्त भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल बात यह है कि एक बार विदुर जी ने दुर्योधन को युद्ध ना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद दुर्योधन ने विदुर जी को ही अपशब्द कहने शुरू कर दिए, जिसके बाद विदुर जी ने गुस्से में अपना धनुष तोड़ दिया था और यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो युद्ध में हिस्सा ही नहीं लेंगे, ना ही वे युद्ध लड़ेंगे। विदुर जी जानते थे कि अगर वो ये युद्ध लड़े तो उन्हें कौरवों की तरफ से ही लड़ना होगा, यानी कि उन्हें अधर्म के पक्ष में रहकर लड़ना होगा। और यही कारण था कि उन्होंने युद्ध ना करने का फैसला लिया और साथ ही साथ उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि दुर्योधन उनके कुल का नाश कर देगा, इसीलिए इस युद्ध को रोकने में ही समझदारी है। लेकिन तब विदुर जी की बात किसी ने भी नहीं मानी और उसका परिणाम यह हुआ कि कौरव महाभारत के युद्ध में बुरी तरह से हार गए और लड़ते लड़ते मारे भी गए। तो इस वजह से इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी महाभारत के युद्ध में विदुर जी ने हिस्सा ही नहीं लिया। हे प्रिय भक्तों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने भी प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही भगवान श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। हे शौनक जी, अपने चाचा विदुर जी को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों
ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर महाराज ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर महाराज ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे चाचा श्री, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? हे प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। हे चाचा श्री, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका भी अवश्य ही गए होंगे। वहां हमारे भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में वे सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर महाराज के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुभव किया था, सब क्रम से उन्हें बता दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात उनसे नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने यह अप्रिय असहनीय घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते ही देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता था। हे प्रिय भक्तों, परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्व समर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया। आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की तो हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर
आपके ना चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए, चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से। जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसीलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चलिए। हे प्रिय भक्तों, जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए रास्ते पर निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पति देव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रुओं के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर जी तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर जी ने उद्विग्न चित होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, हे संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु जी की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? हे प्रिय भक्तों, श्री सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहतुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर ना दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने मन को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। हे प्रिय भक्तों, संजय अभी इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुमरू के साथ देवऋषि नारद जी वहां पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। ना जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। हे भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवन्मय देवऋषि नारद ने कहा, हे धर्मराज, तुम किसी के लिए भी शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसीलिए हे धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची
असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह 5 भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है? हाथ वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार है। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इस समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। हे महाराज युधिष्ठिर, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। हे धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्तऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने आप को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्त्रोत कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर जी के साथ गए हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीत कर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण के मल नष्ट हो चुके हैं। हे धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृत देह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर, हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवऋषि नारद इस प्रकार कहकर तुम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए और धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। हे प्रिय भक्तों, शिखंडी कौन था या शिखंडी कौन थी, इस बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि शिखंडी का संबंध महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह से था, जिसका जन्म हुआ तो एक स्त्री के रूप में था, लेकिन बाद में वो पुरुष बन गया और महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण ही शिखंडी था। भीष्म पितामह ने अटल प्रतिज्ञा की थी और साथ ही अपनी माता सत्यवती को यह वचन भी दिया था कि वह कभी भी हस्तिनापुर के राजा नहीं बनेंगे और हस्तिनापुर का सिंहासन कभी नहीं संभालेंगे। सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। चित्रांगद को हस्तिनापुर का नरेश बनाया गया था, लेकिन किसी कारणवश राजा बनने के कुछ ही समय बाद चित्रांगद की मृत्यु हो गई और उस समय विचित्रवीर्य इस लायक नहीं था कि उसे हस्तिनापुर का राजा बनाया जा सके। लेकिन फिर भी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के चलते विचित्रवीर्य को ही हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया, जिसके कारण हस्तिनापुर का राज्य बहुत बड़े संकट में आ गया। अब हस्तिनापुर के पड़ोसी काशी के राजा ने अपनी 3 कन्याओं के लिए एक स्वयंवर का आयोजन रचाया, जैसा कि आपको मैं पिछले अध्याय में बता चुकी हूँ। इस आयोजन का निमंत्रण हस्तिनापुर को नहीं भेजा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि विचित्रवीर्य मदिरापान का आदी था और हर समय नशे में रहता था, जिस कारण उसे विवाह का निमंत्रण नहीं भेजा गया। अब इस बात से भीष्म पितामह के समान को बड़ी ठेस पहुंची और वह क्रोधित हो गए कि आखिरकार निमंत्रण उन्हें क्यों नहीं भेजा गया। तब भीष्म पितामह ने जाकर 3 कन्याओं का अपहरण कर लिया और वहां घोषणा कर दी कि वे अब उनका विवाह विचित्रवीर्य से ही करवा कर रहेंगे। इस प्रकार 3 कन्याओं में से
अम्बा महाराज साल्व से प्रेम करती थी, जिसके लिए अम्बा ने महाराज साल्व के गले में वरमाला भी डाल दी थी। लेकिन इन सब के बाद भी भीष्म पितामह अम्बा के साथ साथ अम्बालिका को और अंबिका को अपने साथ ले आए। इस प्रकार हस्तिनापुर पहुंचने पर विचित्र वीर्य ने केवल अम्बा के अलावा दोनों कन्याओं से विवाह कर लिया, क्योंकि जब भीष्म पितामह को पता चला कि अम्बा किसी और से प्रेम करती है, तब भीष्म पितामह ने सब कुछ जानकर अम्बा को राजा साल्व के पास वापस भेज दिया। लेकिन हे प्रिय भक्तों, अब जब अम्बा वापस वहां चली गई तो राजा साल्व ने अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया। राजा साल्व बोले कि अम्बा, अब तुम मेरे लिए दान के समान हो गई हो और मैं दान में आई हुई किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता। बस इसके बाद फिर से अम्बा भीष्म पितामह के पास हस्तिनापुर पहुंच गई और तब अम्बा ने भीष्म पितामह से आग्रह किया कि वे अब उनसे विवाह करें, क्योंकि अब अम्बा से कोई भी विवाह नहीं करना चाहता था। अम्बा की इच्छा सुनकर भीष्म पितामह ने उनसे कहा कि हे देवी, मैं तो अपने पिता से आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहने का वचन दे चुका हूँ और मैं इस बात की प्रतिज्ञा भी ले चुका हूँ और मैं अपनी यह प्रतिज्ञा किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकता, इसीलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। हे प्रिय भक्तों, जब अम्बा ने यह बात सुनी तो अब अम्बा का क्रोध बदले की आग में बदल चुका था। अब वो हर कीमत पर भीष्म पितामह को मारना चाहती थी, उनसे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि अम्बा ऐसा मानती थी कि भीष्म पितामह के कारण ही उसका जीवन बर्बाद हुआ है। अगर स्वयंवर में से भीष्म पितामह उनका अपहरण नहीं करते तो शायद आज अम्बा राजा साल्व से विवाह कर चुकी होती। अब अम्बा ने हिमालय पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी, जो कि एक महान योद्धा थे और जो भीष्म का वध भी कर सकते थे, अम्बा की तपस्या से खुश होकर जब कार्तिकेय जी प्रकट हुए तब उन्होंने अम्बा से कहा, हे देवी, मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तब अम्बा ने उनसे भीष्म पितामह का वध करने का अनुरोध किया। तब कार्तिकेय जी ने उनसे कहा कि वे हिंसा छोड़ चुके हैं और अब वे शस्त्र हाथ में कभी धारण नहीं करेंगे। तब अम्बा ने उनसे फिर से प्रार्थना की कि हे भगवान, कोई और उपाय तो होगा। तब कार्तिकेय जी ने अम्बा की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे कमल के फूलों की एक माला दी और माला देते हुए कार्तिकेय जी ने अम्बा से कहा कि ये कोई साधारण फूलों की माला नहीं है, ये कभी ना मुरझाने वाली माला है और जो कोई भी इस माला को धारण कर लेगा वही भीष्म पितामह का वध भी कर सकता है। अब अम्बा उस माला को लेकर ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल गई जो कि उस माला को पहनकर पितामह भीष्म को मारने के लिए तैयार हो जाए। हे प्रिय भक्तों, अब कोई भी व्यक्ति उसे माला को छूने तक के लिए तैयार नहीं था, तो पहनता कैसे? क्योंकि भीष्म पितामह भी एक महान योद्धा थे। उनके पराक्रम से तो सभी भली भांति परिचित थे और वे सभी जानते थे कि भीष्म पितामह को हराना या फिर उन्हें मारना इतना आसान नहीं था। अब अम्बा उस फूल की माला को लेकर भगवान परशुराम जी के पास पहुंची, जो कि भीष्म पितामह के गुरु थे। उन्होंने ही भीष्म पितामह को शिक्षा दी थी। जब अम्बा ने अपनी समस्या भगवान परशुराम जी को बताई, तब भगवान परशुराम जी ने अम्बा से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब परशुराम जी ने भीष्म पितामह को बुलाया। उन्होंने पितामह से कहा कि वे अम्बा से विवाह कर ले। तब भीष्म पितामह ने अपने गुरु भगवान परशुराम जी से कहा, हे भगवान, आप तो मेरे गुरु हैं, आप मुझे अपना शीश कटवाने का आदेश देते, मैं खुद अपना शीश काटकर आपके चरणों में प्रस्तुत कर सकता हूँ। लेकिन हे गुरुदेव, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ सकता। जो प्रतिज्ञा मैंने की है मैं उसे आजीवन निभा कर ही रहूंगा। हे प्रिय भक्तों, अब परशुराम जी को लगा कि भीष्म तो मेरा ही शिष्य है और इसने मेरी ही आज्ञा नहीं मानी। इस प्रकार उन्हें अपनी आज्ञा का पालन ना करते देखकर बड़ा क्रोध आया। इसके बाद परशुराम जी और भीष्म पितामह के बीच असाधारण सा युद्ध हुआ।
कहते हैं कि इस युद्ध के परिणाम को देखते हुए भगवान शिव ने इस युद्ध को रोक दिया था, क्योंकि इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा था। दोनों ही ताकत में एक समान साबित हो रहे थे। तब भगवान परशुराम जी ने अम्बा से कहा, हे देवी, अब भीष्म को मारने के लिए तुम्हें किसी और को ढूंढना होगा। अब अम्बा फिर से उस व्यक्ति की तलाश में निकल गई जो कि पितामह भीष्म का वध कर सके। इस तरह घूमते घूमते योग्य व्यक्ति की तलाश में अम्बा पांचाल साम्राज्य के राजा द्रुपद के दरबार में पहुंची। उस समय पांचाल साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा और दूसरा साम्राज्य था। अब अम्बा ने राजा द्रुपद से विनती की कि वे उस माला को पहन लें और भीष्म पितामह का वध कर दें। अब द्रुपद ने जब ये सुना तो वह तो उस माला को स्पर्श भी नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि द्रुपद ने तो उससे मिलने तक से मना कर दिया। अब अम्बा ने नाराज होकर उस माला को राजा द्रुपद के महल में ही एक खंबे पर टांग दिया और वहां से वो नाराज होकर चली गई। राजा द्रुपद उस माला से इतना डर गए कि वह अब हर दिन उस माला के आगे दीपक जलाकर उसकी पूजा करते थे, लेकिन कभी उसे छूते नहीं थे। इस तरह अपनी परिस्थिति से निराश होकर अम्बा हिमालय पर्वत पर चली गई और वहां बैठकर कठिन तपस्या करने लगी। और फिर एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और अम्बा से बोले कि कहो, तुम्हें क्या चाहिए। अब अम्बा ने भगवान शिव से भी वही विनती की कि हे प्रभु, भीष्म पितामह को किसी भी तरह से आप मार दीजिए। जब भगवान शिव ने यह सुना तो उन्होंने अम्बा से कहा, क्यों ना तुम खुद ही भीष्म को मार डालो और तुम अच्छी तरह से अपने बदले की आग भी बुझा पाओगी और तुम खुद इस तरह भीष्म को मारकर अपना प्रतिशोध भी पूरा कर पाओगी। भगवान शिव के मुंह से ऐसे वचन सुनकर अम्बा बड़ी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, हे प्रभु, मैं कैसे एक महान योद्धा को मार सकती हूँ। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम अपने अगले जन्म में भीष्म पितामह को मार पाओगी। फिर अम्बा ने कहा कि अगले जन्म में तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा और फिर मैं बदले का आनंद कैसे ले पाऊंगी प्रभु, और भीष्म पितामह को कैसे मार पाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा और तुमने जो कुछ भी कहा है उसी प्रतिशोध के साथ तुम भीष्म के वध का आनंद भी ले पाओगी। तब कहते हैं कि अम्बा ने अपने अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी एक कन्या के रूप में पैदा हुई, परंतु उसका पालन पोषण एक पुरुष के रूप में किया गया, जो कि उसे अन्य पुरुषों की तरह युद्ध कला भी सिखाई गई, क्योंकि भीष्म पितामह एक महान योद्धा थे। महाभारत के भीषण युद्ध में पितामह ने कौरवों की तरफ से पांडवों की सेना का भयंकर नुकसान किया। यह सब देखकर सारे पांडव बड़े डर गए। तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण और उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह उपाय तो स्वयं भीष्म ही बता सकते हैं। यह जानकर पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का उपाय पूछने जाते हैं। तब वे कहते हैं कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है, उसने जन्म तो स्त्री के रूप में लिया था, परंतु बाद में वो पुरुष बन गया, अर्थात वो युद्ध में भाग तो ले सकता है, परंतु मैं उस पर वार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध के नियमों के अनुसार स्त्री पर वार नहीं कर सकता। अर्जुन अगर शिखंडी अर्थात अम्बा को आगे रखकर मुझ पर बाणों से हमला करे तो मैं प्रहार नहीं करूंगा और इस तरह तुम युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हो। हे प्रिय भक्तों, भीष्म पितामह ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि पांडव धर्म की रक्षा करने के लिए इस युद्ध को लड़ रहे हैं। महाभारत युद्ध के 10वें दिन पितामह भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। शिखंडी को आगे देखकर पितामह भीष्म ने उस पर कोई भी वार नहीं किया और तब पांडवों की ओर से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटा दिया
उसके बाद पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्रदान किया और ये सब उन्होंने बाणों की शैया पर लेटे लेटे ही किया था, क्योंकि भीष्म पितामह को अपने ही पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। इसीलिए जब तक वे नहीं चाहते तब तक उन्हें मृत्यु भी नहीं आ सकती थी। भीष्म पितामह एक वीर और अपने वचन के पक्के योद्धा थे, लेकिन इतने वीर और महान होने के बाद भी इनकी मृत्यु का कारण एक शिखंडी जो कि नपुंसक था वो बना। दरअसल भीष्म पितामह चाहते थे कि हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में पहुंच जाए और उसके बाद ही वे अपने प्राणों का त्याग करें। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद ही भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया था, लेकिन प्राण त्यागने से पहले उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म पर चलते हुए शासन करने का आशीर्वाद भी दिया था। इस तरह भीष्म पितामह 58 दिन तक बाणों की शैया पर ही लेटे रहे। उन्हें भयानक पीड़ा भी हो रही थी, लेकिन जब सूर्य उत्तरायण हुआ तभी उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य दक्षिणायन में हो और तब युद्ध में अगर उनकी मृत्यु होती तब उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाती। इसी कारण ही उन्होंने सूर्य देव के उत्तरायण हो जाने का इंतजार किया और उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को गले लगा लिया। और उधर अम्बा ने भी शिखंडी के रूप में जन्म लेकर और भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनकर अपने प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर लिया था। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौट कर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। माता पिता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा रहने लगा है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव भी लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा कर आए और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके ना आने का क्या कारण है। कहीं देव ऋषि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। हे भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। हे मेरे प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह में तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। हे भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु
मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेडुखी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कंपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल ना जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दूहने नहीं देती। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं और बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डोलती भी हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। हे शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पादों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि उसी समय द्वारिका से लौटकर अर्जुन आ गए। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। अर्जुन को इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर महाराज घबरा गए। देव ऋषि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा कि हे भाई, द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दर्शाह, आर्ह, सात्वत, अंधक और वृष्णिवंशी यादव कुशल से तो है ना? हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न है ना? अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां, हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना? हृदिक, उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल से तो हैं। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से है ना? भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव जी, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब सकुशल है ना? हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं? भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुख पूर्वक विराजते हैं ना? वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारिकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। हे मेरे भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना? मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का
जो तुम्हारी शरण में आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया। हे अर्जुन, मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई भी निंदित काम नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो ना हो। अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसी से अपने आप को तुम शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई अर्जुन के मन की स्थिति खुद ही समझ गए। वे जानते थे कि उनका भाई अर्जुन कभी भी कोई अनीतिपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। अर्जुन और श्री कृष्ण एक दूसरे के परम मित्र भी तो थे, तो इस प्रकार अपने ही परम मित्र से अलग होकर भला सुख पूर्वक कैसे रह सकते थे। इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर जान गए थे कि अर्जुन की यह दशा श्री कृष्ण के विरह के कारण हुई है। ओम नमो नारायणाय। तो आज की भागवत कथा में बस इतना ही। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। जय श्री हरि विष्णु। पिछले अध्याय में श्री दत्तात्रेय जी बताते हैं कि कुंडल और विकुंडल उन दोनों भाइयों के कर्मों के अनुसार बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाला गया और छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग में लाया गया। तब छोटा भाई विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धरकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है। मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया। फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब दूत विकुंडल से बोला कि सुनो, पूर्व जन्म में हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। इसीलिए हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया। इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। हे प्रिय भक्तों, तो आगे श्री दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार विकुंडल अपने भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। तो आइए अब सुनते हैं आगे का वृतांत। यमदूत जब विकुंडल की बात सुनता है, तब यमदूत विकुंडल से कहने लगा कि तुमने बड़ी ही सुंदर बात पूछी है। तुम इस समय पाप रहित हो। शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की कल्याण मार्ग में वृद्धि होती है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ, सुनो। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। हे विकुंडल, ऋषियों ने बताया है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भी भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं।
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृक्ष, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्गों के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। हे प्रिय भक्तों, आगे दूत बोला कि हे विकुंडल, तुलसी का पौधा लगाने वाला सभी पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का मन आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रतन के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिव लोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठ वासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य हैं। जो मनुष्य सदैव माता पिता, देवता और अतिथियों की सेवा पूजन करते हैं, वे प्रजापति के उत्तम लोक को जाते हैं। इति श्री माघ मास महात्म्य अष्टम अध्याय संपूर्ण। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे। जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुरे अधर धर तेरे,
गोल कपोल चिबुक करुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटाछे कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो अका बका का सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भई शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक चाहो सुतलायो मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी शाली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40वां कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।